नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दान से घर में दरिद्रता आने लगती है, इसलिए दान से पहले उन चीज़ों के बारे में अवश्य जान लें जिनका दान अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में दान को सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। जरूरतमंद मनुष्यों की मदद करना मानव का पहला कर्तव्य बताया जाता है। दान से मानसिक शांति तो मिलती ही है और मान्यता है कि इससे धन की बरकत भी होती है, लेकिन हर वस्तु दान के लिए शुभ नहीं मानी जाती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दान से घर में दरिद्रता आने लगती है, इसलिए दान से पहले उन चीज़ों के बारे में अवश्य जान लें जिनका दान अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिनका दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। झाड़ू। हिंदू धर्म के पुस्तकों में इस बात का जिक्र है कि झाड़ू घर से दरिद्रता को दूर करता है और घर में लक्ष्मी का वास करता है। झाड़ू का दान अशुभ माना जाता है। लोग धनतेरस पर अन्य वस्तुओं के साथ झाड़ू अवश्य खरीदते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर की संपन्नता में वृद्धि होती है। ऐसे में अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो घर से लक्ष्मी जाने लगती हैं। न करें प्लास्टिक की वस्तुओं का दान। आजकल सभी के घर में प्लास्टिक का दखल काफ़ी बढ़ गया है। कई बार दान में हम प्लास्टिक की वस्तुएं दे देते हैं, जो कि गलत है। मान्यता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के दान से घर की शांति में खलल पड़ता है और आर्थिक हानि होती है। दूसरों को दान में न दें बासी भोजन। जी हाँ, कई बार लोग भूखे लोगों को दान में बासी भोजन दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी नाराज होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अनाज और धन की कमी होती है, इसलिए किसी भी ज़रूरतमंद को बासी भोजन ना दें। स्टील के बर्तन का न करें दान। दान में घर में रखे हुए स्टील के बर्तनों को देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। स्टील के बर्तन दान करने से घर की शांति पर भी प्रतिकूल असर होता है। लक्ष्मी जी की तस्वीर का दान। बहुत से लोग लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित चांदी के सिक्कों का दान में देते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर की लक्ष्मी कम होने लगती हैं। मान्यता है कि ऐसा करना अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे के घर देना है, इसलिए लक्ष्मी की प्रतिमा को कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार इससे ग्रह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। शनिदेव हो सकते हैं रुष्ट। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी के साथ ही जो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि या फिर अपनी स्वयं की राशि में स्थित हों, जो स्वग्रही हों, उनसे संबंधित वस्तु का दान व्यक्ति को कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्व राशि का होता है, अतः लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। उनको गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि किसी का भी दान नहीं करना चाहिए। चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में स्वग्रही होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा स्थित है तो आपको दूध, चावल, चांदी, मोती एवं अन्य जलीय पदार्थों का दान कभी नहीं करना चाहिए। माता अथवा माता तुल्य किसी स्त्री का कभी भी भूल से भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अन्यथा मानसिक तनाव, अनिद्रा एवं किसी मिथ्या आरोप का भाजन बनना पड़ेगा।
मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो वह स्वराशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको मसूर की दाल, मिष्ठान अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए। घर में आए किसी मेहमान को कभी सौंफ खाने को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ ही कड़वे वचनों का प्रयोग करेगा। जब बुध मिथुन राशि में स्वग्रही तथा कन्या राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी स्थिति में हो तो आपको हरे रंग के पदार्थों और वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। साबुत मूंग, पेन, पेंसिल, पुस्तकें, मिट्टी का घड़ा, मशरूम आदि इन सभी का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा सदैव रोजगार और धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा कर्क राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। तब आपको पीले रंग के पदार्थों का दान वर्जित है। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुएं आदि का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध जैसी हालत होने लगेगी, अर्थात मान सम्मान में कमी रहेगी। शुक्र जब जन्म पत्रिका में वृष या तुला राशि में हो, स्वराशि तथा मीन राशि में हो तो उच्च भाव का होता है। व्यक्ति को श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में न्यूनता पैदा होने लगेगी। नवीन वस्त्र, फैशनेबल वस्तुएं, कॉस्मेटिक या अन्य सौंदर्यवर्धक सामग्री, सुगंधित द्रव्य, दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि इन सभी का भी दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा अकस्मात हानि का सामना करना पड़ता है। शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो वह स्वग्रही होता है तथा तुला राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। तब आपको काले रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान नहीं करना चाहिए। भैंस अथवा काले रंग की गाय, काला कुत्ता आदि आपको पालना भी नहीं चाहिए। राहु यदि कन्या राशि में हो तो स्वराशि का तथा वृष एवं मिथुन राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। तब आपको नीले, भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। मोरपंख, नीले वस्त्र, कोयला, जौ अथवा जौ से निर्मित पदार्थ आदि का भी दान किसी को नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऋण का भार चढ़ने लगेगा। अन्न का कभी भूल से भी अनादर नहीं करना चाहिए और न ही भोजन करने के पश्चात थाली में जूठन छोड़ना चाहिए। यदि केतु मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा वृश्चिक एवं धनु राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु उपरोक्त स्थिति में हो तो आपको घर में कभी पक्षी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा। भूरे, चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आदि का भी आपको दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यूँ तो दान का विशेष महत्व है, लेकिन इन सभी चीज़ों का दान करने से आपको लाभ होने के बजाय हानि होती है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।